Hello students, today we are going to discuss problem based on type number 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. DPP number 4. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि आपको पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। Okay, now we discuss first problem. Question number 1. I is equal to integration x to the power 4 plus x square plus 1 upon x square minus x plus 1 into dx. This look like type number 16. For simple rule of integration, if exponent of any variable in numerator is more than or equal to denominator, then first divide. तो हम पहले हम डिवाइड करते हैं, व्हाट हैपन क्या होता देखते हैं. So now divide numerator by denominator. X square minus x plus 1, x to the power 4 plus x square plus 1. अब डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आएगा x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर आएगा. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब साइड में लिख देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस कैंसिल. दिस इज आल्सो कैंसिल. we get x cube plus 1, x cube plus 1. अब x cube अपॉन एक्स स्क्वायर यानी आएगा प्लस एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अगेन सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस कैंसिल. अब अरेंज करेंगे को सबसे पहले एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स और प्लस 1, फिर आ जाएगा प्लस 1. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया, नहीं रिमाइंडर कितना आ गया आपका, जीरो आ गया. माइनस प्लस और माइनस, तो कैंसिल, so we get 0. When we divide numerator by denominator, so quotient is x square plus x plus 1. So next step, therefore I equal to, therefore I is equal to integration x square plus x plus 1. जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है. यानी दिखने पे स्टार्टिंग में टाइप नंबर 16 था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन था. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा आपका, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 2 बाय 3 स्क्वायर रूट एक्स रेज टू दी पावर 2 बाय 3 माइनस 4 इंटू डी एक्स. ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी फार्मूले रूट के अंदर अपॉन में क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स रेज टू पावर 1 बाय 3 इक्वल टू टी. तो हमको क्या मिल जाएगा अंदर, टी स्क्वायर मिल जाएगा. अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 अपॉन 3 आगे आ जाएगा और एक्स रेज टू पावर 1 बाय 3 माइनस 1 यानी माइनस 2 बाय 3 और फिर x का dx और t का dt. अब यहां से अपन dx की वैल्यू निकाल देंगे, क्या मिलेगी dx की वैल्यू
डी एक्स इक्वल टू 3 का इंटू उधर आ जाएगा 3 डी टी अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 2/3, ये भी ऊपर आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 2/3 इंटू डी टी। अभी वैल्यूज अपन रख देते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 इंटू डी टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 2/3, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 4। अब देखो एक्स टू दी पावर 2/3 और एक्स टू दी पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, so therefore I is equal to 3 कॉमन इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं अपन 2 स्क्वायर। तो आपका फार्मूला बन गया स्टैंडर्ड फार्मूला। तो 3 टाइम्स लॉग अंदर आएगा टी प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस सी। अब टी किसको लीड किया था अपन ने एक्स टू दी पावर 1/3 को, तो एक्स टू दी पावर 1/3 अंदर आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 2/3 माइनस 4 और प्लस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन रेज टू दी पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब देखो नीचे जितने भी फॉर्मूले वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे पावर 4 है तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट कर लेंगे, लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। अब देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन, पहले पावर क्या करेंगे तो 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और फिर टी का क्या होगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स किधर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अब 2 साइन एक्स कोसेस क्या होता है आपका साइन 2x, तो साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये जो न्यूमरेटर में साइन 2x dx उसके प्लेस पर अपन क्या लिख देंगे dt, और अपन में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर तो आ जाएगा आपका dt अपन में आ जाएगा स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2। एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि टी लेट किया था अपन ने साइन स्क्वायर एक्स को, तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2। अब कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, इसको अपन लिख सकते हैं टी प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर यानी 4, ऑलरेडी माइनस 2 है वहां पे। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 2 होल स्क्वायर, माइनस 4 और माइनस 2 कितना होगा -6, वी कैन राइट -√6 होल स्क्वायर। अब नाउ अप्लाई फार्मूला एक्स स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ब्रैकेट में आएगा एक्स यानी टी प्लस 2 फिर प्लस स्क्वायर रूट टी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अपन टी प्लस 2
और अंदर क्या आएगा, सेम वही टर्म आएगी फिर से, टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 2 और प्लस सी। अब सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते अपन लास्ट स्टेप में, लॉग टी किसको लेट किया था अपन ने, साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट, अब टी स्क्वायर यानी साइन रेज टू दी पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 और प्लस कांस्टेंट सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4, I is equal to integration x square plus x plus 3 and divided by x square minus x minus 2 into dx. This will look like type number 16. क्योंकि exponent of numerator is equal to exponent of x in denominator. So first divide numerator by denominator. X square plus x plus 3 डिवाइड कितनी बार होगा, 1 टाइम्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 5। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले तो अपन लिखेंगे क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 5 अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर लेते हैं, 1 का तो हो जाएगा x और ये आपका बन गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इसको अपन कुछ न्यू नेम देते हैं, बार बार एक्स लिखना पड़ेगा, I1, ठीक है। इसको अपन I1 लेट कर लेते हैं, I1 इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। Since I1 is equal to 2x plus 5 upon x square minus x माइनस 2 इंटू डी एक्स। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन, 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फिर उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखते हैं अपन 2x माइनस 1, फिर आप 2 फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे, यहाँ पे अपन को a की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे b की वैल्यू विद साइन, जो भी साइन आएगा अपन वो बाहर लिख देंगे इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखो अपन कंपेयर करते हैं, 2x चाहिए अपन को, क्या चाहिए, 2x प्लस 5, तो 2x ऑलरेडी ब्रैकेट में नहीं, बाहर क्या चाहिएगा 1, बिकॉज 1 इंटू 2x कितना होता है 2x। अब 1 का इंटू अपन माइनस 1 से करें तो माइनस 1 मिल रहा है, तो माइनस 1 में अपन कौन सा नंबर प्लस करें कि अपन को क्या मिल जाए, 5 चाहिए अपन को, सिंपल सा दिमाग में आ जाएगा 6, बिकॉज माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 5, यानी यहाँ सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा प्लस 6, तो प्लस साइन अपन यहाँ बाहर लिख देते हैं, यानी ए की वैल्यू डायरेक्टली हमको क्या मिल गई, 1 मिल गई और बी की वैल्यू 6 मिल गई। तो यदि आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो तो आपको वापस 2x प्लस 5 भी मिलेगा, देखो आप 2x माइनस 1 प्लस 6, 2x प्लस 5। अब इसको आप सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस 6 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब जो फर्स्ट वाला है कौन सी टाइप का बन रहा है, ध्यान से देखो, ये बन गया आपका एफ डैश एक्स
और ये जो आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है वो क्या है, एफ एक्स। और अगर कहीं भी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिखाई दे इंटीग्रेशन में, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स, यानी लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस सिक्स। अब यहाँ पे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, एक्स माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस वन बाय फोर, वन बाई टू का होल स्क्वायर, और माइनस टू एज इट इज इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस सिक्स। अब यहाँ पे क्या बनेगा देखो परफेक्ट स्क्वायर, एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों माइनस में मिलो, हमेशा अलग से कर लिया करो, क्योंकि बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं। तो माइनस वन बाय फोर, तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, वन बाय फोर प्लस टू। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर टू जाए टू नाइन बाय फोर, क्या मिलेगा नाइन बाय फोर, तो माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। नेक्स्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, देन उसके आता है प्लस सिक्स, फिर वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए यानी कितना था थ्री अपॉन टू, कितना था थ्री अपॉन टू, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, प्लस सिक्स वन अपॉन थ्री अपॉन टू, और फिर आएगा आपका एक्स माइनस है यानी एक्स माइनस वन बाई टू और थ्री बाई टू है ना, लॉग एक्स माइनस है तो वहां था एक्स माइनस वन बाई टू और माइनस थ्री बाई टू, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है एक्स माइनस वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू। लोग के अंदर जो भी क्वांटिटी अपन हमेशा मोड के अंदर लिखते हैं, प्लस सी। अब मोड सिंप्लीफाई, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब देखो यहाँ टू से टू कैंसिल हो रहा है और थ्री से सिक्स कैंसिल हो रहा है टू टाइम्स, यानी क्या मिलेगा प्लस टू लॉग। अब अंदर सोल्व करो क्या मिलेगा, वन बाई टू थ्री बाई टू माइनस टू हो गया, तो एक्स माइनस टू और अपन में आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन और प्लस सी। तो दिस इज वैल्यू ऑफ आई, आई वन सॉरी, किसकी वैल्यू थी आई वन की है। अब उनको वैल्यू किसकी निकालनी है, आई की निकालनी है। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू, आई में वहां पे क्या था एक्स प्लस आई वन, तो एक्स प्लस आई वन की जगह अपन क्या लिखेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू टाइम्स लॉग एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। एक बार चेक कर लो वहां पे एक्स प्लस आई था, एक्स प्लस आई वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिख रहा है रूट में, तो इसको अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं सेपरेट करके, कैसे कि एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको टू अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस टू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स।
अब देखो फर्स्ट वाले में अपन क्या करेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसमें टू से इंटू टू से डिवाइड कर देंगे तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूँ देखो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा आपका टू एक्स और अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, और प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन में क्या आएगा टू अपॉन वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका टाइप्स कौन सी बन रही है देखो, ये तो बन गया आपका एफ डैश एक्स और ये है आपका एफ एक्स, रूट के अंदर एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स का होता है टू रूट एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा टू रूट एफ एक्स यानी टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो वन है वी कैन राइट वन स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है लॉग फिर मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस सी। अब नाउ टू से टू कैंसिल हो गया और क्या मिलेगा आपको, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, लोग का बेस ही है प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, सेम इसी टाइप का भी जो सिक्स क्या उसी पे पैटर्न, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिंपल से देखो, जितने भी अभी तक हमने फार्मूले पढ़े हैं वो क्या थे, डिनोमिनेटर में रूट के लिए फार्मूला है, न्यूमरेटर के लिए कोई रूट के लिए फार्मूला नहीं है, ये नहीं अपन को न्यूमरेटर का रेशनलाइज करना है, नहीं न्यूमरेटर से रूट हटाना है, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वन माइनस एक्स, ऊपर वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किससे किया अपन ने वन माइनस एक्स से, अब ऊपर वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स यानी रूट से बाहर आ जाएगा वन माइनस एक्स, देयरफॉर आई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स रूट से बाहर आ गया, और अपॉन में क्या था स्क्वायर रूट के अंदर वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स यानी वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, पूरे सेम टाइप बन गया जो भी अपने पिछला क्वेश्चन किया था। सेपरेट कर दो क्या आएगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन आएगा सॉरी डी एक्स, dx and then minus x upon रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तो सीधे फार्मूला बन गया, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स गया वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ तो अपन सीधा लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। अब जो सेकेंड इंटीग्रेशन है देखो, यहाँ पे अगर मैं टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ये इसी स्टेप में कर रहा हूँ तो ग्रीन पेन से, तो ये आपका क्या बन गया एफ डैश एक्स और ये क्या बन गया एफ एक्स, तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो आपकी स्टेप रिड्यूस हो जाएगी, तो माइनस वन बाई टू टू रूट एफ एक्स यानी टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट लिखना जैसे इंटीग्रेशन हो जाए, तो लास्ट फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।